हेलो प्यारो, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर राम गोपाल सिंह और हम लोग बात कर रहे थे। आज हमारी टॉपिक है जो वो हम थोड़ी सी बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक है जो किरचॉफ लॉ है, उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको जल्दी से बता देना चाहता हूं कि RGS क्लासेस जो ऐप है, इस पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स लॉन्च हो चुका है। बहुत ही फंडामेंटल सा कोर्स है जो आपके बीटेक की पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप देख रहे हो कि टीचर डे का जो कि आने वाला समय है, टीचर डे आने वाला है, तो एक ऑफ़र है। उस ऑफ़र के तहत ये कोर्स बहुत ही कम दाम पे आपको मिल जाएगा। देखिए, दाम कम है इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसकी क्वालिटी में कोई समझौता है। वैल्यू टू मनी है, बहुत अच्छी क्वालिटी इसमें रखने की कोशिश की गई है, बहुत ही कंसेप्चुअल इसमें डेवलपमेंट हुआ है। और ये ऐसे डिस्कशन यहाँ पर हम लोगों ने किए हैं जिनको अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया, अच्छी तरह से आपको अब्जॉर्ब कर लिया, तो आप अपनी पढ़ाई के दौरान हमेशा उसका बेनिफिट पाओगे। तो चूँकि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लोग के सिलेबस का हिस्सा है फर्स्ट ईयर से, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपकी स्किल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब आप कहोगे सर ये कोर्स की कीमत इतनी क्यों रख पाए हो, इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो, क्या इसे कोई इससे मतलब अच्छा नहीं होगा तभी तो इस तरह का है? ऐसा नहीं है। देखो, सीधी सी लॉजिक है। आप चाहे मेरे यूट्यूब चैनल पे देखो या आप ऐप पे देखोगे, मेरा बिल्कुल बेसिक सेटअप है। आई एम द होल पर्सन टू डू ऑल दीज थिंग्स। एक सिंपल सा बोर्ड है, एक सिंपल सा कैमरा है, सिंपल से तरीके से माइक से आवाज़ जा रही है, और इसकी एडिटिंग का भी कुछ नहीं है। अगर आप वीडियो भी देखोगे तो कोई उसमें एक्स्ट्रा कोई उस तरह के एडिटर नहीं है। सिंपली कंसेप्चुअल कंटेंट मुझे डिलीवर करना है और बहुत ही बेसिक सा है। तो इस तरह से आई कैन अफोर्ड, यू कैन से दैट कि आई कैन अफोर्ड दिस प्राइस ऑफ मनी, कि इस प्राइस पे भी हम कोर्स आपको ऑफर कर सकते हैं। तो कंटेंट वाइज क्वालिटी की गारंटी तो हमारी है, बाकी आप एक बार इसको देख सकते हैं। तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, उसमें हम आपसे बात करने वाले हैं एक टॉपिक की, मतलब एक कॉन्सेप्ट की, जिसको आप सबने 12th में पढ़ा है, और वो है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या होता है? तो दो तरह के किरचॉफ लॉ हमारे पास हैं। आपके पास है KCL, किरचॉफ सर्किटल लॉ, और दूसरा है KVL। एक सवाल होता है कि ये जो दो लॉ हैं ये फिजिक्स से कैसे निकले हैं? आपने 12th में भी इनको पढ़ा है। तो सवाल ये है कि 12th में भी हमको पढ़ाए जाते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये दोनों लॉ जो हैं ये फिजिक्स से कैसे जुड़े हुए हैं, फिजिक्स से इनका नाता क्या है? तो सिंपल सी बात यहाँ पर है, दो तरह के कंजर्वेशन नियम होते हैं। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक ये होता है, और दूसरा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो बस इन्हीं दो कंजर्वेशन लॉज से ये दो लॉ निकल के आए हैं। किरचॉफ ने बहुत ही टैक्टफुली इन्हीं चीज़ों को एक अलग तरीके से स्टेटमेंट के रूप में कहा, और हमारे पास किरचॉफ सर्किटल लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारे पास आ गया। जरा समझें वोल्टेज लॉ में क्या होता है, वोल्टेज का क्या मतलब होता है। बच्चों, वोल्टेज का मतलब आपके पास होता है कि आपके पास अगर यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितनी एनर्जी आप खर्च करते हो, एनर्जी जितना इन्वेस्ट करते हो, जितना एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज को किन्हीं दो पॉइंट के बीच में या बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जितनी एनर्जी खर्च होती है, वही आपका वोल्टेज होता है। तो अब कंजर्वेशन ऑफ, अब एनर्जी का खर्च मतलब वोल्टेज से आप जोड़ लो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे आया पिक्चर में, आप यहाँ से जोड़ लो, वोल्टेज इज द एनर्जी एक्सपेंडिचर फॉर मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो यहाँ पर ये हम कह रहे हैं किसी सर्किट में हम जितनी एनर्जी खर्च करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि वो एनर्जी लॉस नहीं हो सकती, एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अगर वहाँ पर लॉस हीट के फॉर्म में और किसी फॉर्म में लॉस नहीं हो रहे हैं, तो आप इतना समझे रहिए जितना वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं उतना ही वोल्टेज सर्किट के अंदर अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इट्स लाइक समथिंग, जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उतनी ही एनर्जी का वहाँ पर रिलोकेशन हो रहा है। एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि आपने 10 यूनिट एनर्जी दी और वहाँ पर एनर्जी 10 से ज़्यादा सम करके आई है। तो अगर आपने किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में 10 वोल्ट अप्लाई किया है, तो वही 10 वोल्ट एनर्जी ही
दूसरे हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो एक तरह से आप कह सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, जो कि वोल्टेज के साथ जुड़ा है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या देता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस का ये मतलब होता है एक तरह से सर्किट के अंदर कहीं चार्ज अकुमुलेट नहीं होते हैं, तो जितने चार्ज हम किसी जगह से एंटर करेंगे उतने ही चार्जों को हम बांट सकते हैं। तो अगर हमारे पास कहीं कोई एक इस तरह का जंक्शन बना हुआ है, इस तरह से हमारे पास जंक्शन है, तो अगर हमने यहाँ पर 100 यूनिट चार्ज भेजे तो यही चार्ज इन सभी जगहों पे जाएंगे, तो यही 100 हो सकता है 50, 25 और 25 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये बिल्कुल वैसा है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो करंट क्या होगी, इसकी करंट इधर होगी, इसकी करंट इधर होगी, इसकी करंट इधर होगी और इसकी करंट इधर होगी। इसको अगर हम नोट फॉर्म में बनाएं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अमाउंट ऑफ करंट ये है, इसको कह दें 1, यहाँ पर एक और करंट है I2 है, I1 है, और यहाँ पर एक और करंट है I3 है, और ये करंट किसके बराबर है, I के बराबर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से हम क्या निकाल के ले आएंगे, ये लॉ जो कि असल में किरचॉफ करंट लॉ है, सर्किटल लॉ जो आप है। तो आपके पास किरचॉफ करंट के लिए एक लॉ है, किरचॉफ का वोल्टेज के लिए लॉ है, जो कि बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है और कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के साथ जुड़ा हुआ है। सो दिस इज द मेन कॉज, कहाँ फिजिक्स जो है वो इन्वॉल्व होती है, इसीलिए आप इन सबको बहुत ही ज़्यादा गहराई से डिस्कस करोगे। आने वाले समय में जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अगर आप में से कुछ लोग होंगे और वो आगे पढ़ेंगे, तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसके साथ एक और इक्वेशन जुड़ी होती है जिसको कंटिन्यूटी इक्वेशन कहते हैं। आने वाले समय में आप पढ़ोगे कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो जब मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ रहे होगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, तो उस दौरान आप कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ोगे, और कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है वो एक तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को ही एक्सप्लेन कर रही होती है। तो इसलिए जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच पढ़ेंगे, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता की ज़रूरत आपको इसलिए इतनी ज़्यादा पढ़ने वाली है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, मैक्सवेल की थ्योरी से ऐसे बहुत सारा हमको रूल मिलता है जिससे कि हम एनर्जी के फ्लो को समझ सकते हैं, सर्किट में एनर्जी के फ्लो को समझ जाएंगे, सर्किट के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी आपस में मिक्स होकर के काम करते हैं ये समझ जाएंगे। तो इसीलिए आप जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कोर्स पढ़िएगा अपने आने वाले सेमेस्टर्स में, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप इस तरह की चीज़ों को और एक्सप्लेन वे में समझना चाहते हैं, बहुत एग्जाम्पल वगैरह के साथ समझना चाहते हैं, तो ज़रूर कोशिश करें इस ऐप को, RGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और उसके अंदर इस बार जितने कोर्स ऑफर हो रहे हैं उन कोर्सों को एक बार ज़रूर रिव्यू करिए। आप परचेज ना करें वो आपकी इच्छा है, लेकिन एक बार उनको रिव्यू ज़रूर करिएगा, और अगर आपको लगे कि आपको वो कोर्स लेने चाहिए तो आप वो कोर्स ज़रूर से ज़रूर उसको परचेज करिएगा। ठीक है, तो चलिए ये एक छोटा सा डिस्कशन था हमारा आपके साथ KVL के साथ, KCL के साथ, और आने वाले समय में अगर किताबें आप इसके साथ पढ़ें तो ज़रूर देखिएगा इस पर्सपेक्टिव से कि कैसे फिजिक्स के लॉस जो होते हैं ये KVL और KCL को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।